वेलकम है आप सभी को YouTube चैनल के इस मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसमें अंत तक बने रहेंगे ताकि कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन छूट नहीं जाए। तो इससे पूर्व हमने इससे जो रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे मैं बता चुका हूँ, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चंस है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो ये है पहला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ है x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1 और तीसरा है x बराबर 2। इन सभी के मान पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो देखते हैं क्या आता है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला है जो बहुपद है, तो बहुपद को हम लोग क्या किस रूप में लिखते हैं, px के रूप में, चूँकि यह x के फॉर्म में है। तो यहाँ हम बहुपद लिखेंगे इन x = 5x - 4x² + 3। अब इसी को हमको निकालना है कहाँ, पहला है x = 0, मतलब यह जो x का मान रखें वह कितना होना चाहिए, 0 पर हम इसका मान देते हैं। तो देखते हैं इस पूरे का मान कितना आ रहा है। तो देते हैं p = 0, px 0 पर कितना आएगा, 5 है। तो x की जब हमें कितना रखना है, 0। तो यहाँ पर हम 0 रख दिए, ठीक है, माइनस यह x² है तो 0 का होल स्क्वायर + 3। तो देखिए 5 को किसी भी संख्या 5 को यदि हम 0 से गुना करेंगे तो यह 0 होगा। यह भी देखिए 0 है, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 होगा। और जब 0 को हम 4 से गुना करेंगे तो यह भी 0 ही होगा और यह हो जाएगा +3। तो यह कितना होगा, पूरा का वैल्यू 0 को जोड़े या घटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ देखिए px मतलब पहला जो है x बराबर 0 जब हम डालें तो यह मान 3 आया, ठीक है। इसी प्रकार हम जब दूसरा है x बराबर -1 तो इसका मान कितना आएगा। तो इसी प्रकार इस समीकरण में x बराबर हम -1 डाल के देखेंगे कि यह px का वैल्यू कितना आता है, तो वही इसका आंसर होगा। फिर तीसरा है x बराबर -2, तो यहाँ पर हम x बराबर जो 0 डालेंगे वहाँ पर 2 डालेंगे, फिर इसी तरह हम निकालेंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार हम चाहे संख्या जो भी हो उसका हम आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का उसके वैल्यू हम मान पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, कहता निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है py बराबर y² - y + 1। ये सभी क्वेश्चन है और इस सभी का मान 0, 1 और 2 पे निकालना है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया जो हम इसे दूसरा क्वेश्चन बनाए थे लगभग सेम है। तो इसका पहला है py = y² - y + 1। ये पहला क्वेश्चन है, दो का पहला। ये है p0, p1, p2 के मान निकालने के लिए। नहीं तो हम पहले इससे पूर्व का कैसे क्वेश्चन हम बनाए थे सेम वही है। तो यहाँ पर हम देंगे p0, ठीक है, y की जगह पर 0 हम दिए तो हम देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस फिर y की जगह पर यहाँ 0 है तो 0 है +1। यह यहाँ से लेके यहाँ तक 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1। मतलब p0 के लिए इसका वैल्यू कितना आया, 1। अब हम चलेंगे p1 पर। p1 का मान है, ठीक है। अब इसी में हम डालेंगे p, जहाँ पे 0 डाले थे वहाँ पर अब क्या डालेंगे, 1। तो यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस यह y है तो y की जगह पर 1 और यह +1 कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह भी 1 होगा और यह +1। अब यह देखिए प्लस में है और माइनस में है तो यह घट के 0 हो जाएगा और यह +1 तो 1 बच जाएगा। नहीं तो यह हो जाएगा इसका
P1 की जगह पे जब हम डाले तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब हम देते हैं P2, मतलब x की जगह पर ये y, x की जगह पर y की जगह पर कितना डालेंगे तो 2, यह आ जाएगा कितना, तो जहाँ y है वहाँ हम डालेंगे 2, तो 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस का काम पहले कर लेते हैं, तो 4 और 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, यह घटे 2, तो 5 में से 2 घटाएँ कितना बचेगा, 3। तो यहाँ देखिए P1 पे वैल्यू 1, P0 पे वैल्यू कितना आया 1, P1 पर वैल्यू आया 1 और P2 पर वैल्यू आया तो 3। तो इसका जब आंसर हो जाएगा यही तीनों हो जाएगा, यह भी हो जाएगा आंसर, यह भी इसका आंसर हो जाएगा, यह भी आंसर हो जाएगा। तो हम सामूहिक रूप से बोलेंगे इसका मान P0, 1 और 2 पर, तो यह हो जाएगा 1, फिर 1, 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हम ये बनाए हैं Py के लिए, तो यहाँ भी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो यह है Pt 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस 3q। तो यहाँ भी हम t का वैल्यू 0 देंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, फिर 2 डालेंगे, मतलब 2 डालेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। तो हम देखेंगे कितना मान आया, जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो इसी तरह हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं चारों, हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप करके देखिएगा स्वयं से और निश्चित रूप से इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब कि Px, पहला जो है Px वह है 3x प्लस 1, जहाँ x बराबर दिए हुए हैं -1/3। यहाँ हमको सत्यापित करना है कि यह जो वैल्यू दिया हुआ है x का -1/3, ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि शून्यक यदि होंगे तो इसका वैल्यू जब इसमें हम डालेंगे तो Px का पूरा वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो शून्यक निकालना है तो फिर शून्यक जान छोड़ने वाला नहीं है, नहीं तो शून्यक निकालते हैं। इसका हम देखते हैं, जैसे पहला है Px = 3x प्लस 1। अब हमको देखना है कि x बराबर जहाँ 1/3 डालेंगे तब इसका वैल्यू क्या होता है। तो हम डालते हैं P बराबर x के जगह पर 1/3 डालेंगे तब कितना होगा। देखिए यह 3 है तो 3, x की जगह पर हम डालेंगे -1/3 और यह हो जाएगा +1। यह गुना है, नीचे ऊपर से कट जाएगा, यहाँ देखिए -1 हो जाएगा तो यह -1 और यह +1 है तो +1। अब देखिए -1 और +1 मिलके कितना होगा, कट जाएगा यह भी, तो यह हो जाएगा 0। तो देखिए क्या हुआ, ये Px का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब कि इस बहुपद में x बराबर -1/3 इसके शून्यक हैं, यह सत्यापित हो गया। नहीं, अतः इस बहुपद में x बराबर -1/3 शून्यक हैं, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह है Px बराबर 5x - पाई, जहाँ x बराबर 4/5 के लिए यह शून्यक है या नहीं है। तो हम इसमें फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, x के जगह पर कितना डालेंगे, 4/5। अब हम देखते हैं मान देखिए कितना होगा, यह हो जाएगा x की जगह पर 4/5 माइनस
शून्य, यह कट जाएगा, कितना होगा, यह 4 बच जाएगा, 4 माइनस 5। अब बताइए 4 में से पाई घटाएंगे तो शून्य होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ है, शून्य है या नहीं, तो यहाँ शून्य नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ जो यह शून्य नहीं है, नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 पर यह शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। इसी तरह जिस प्रकार हम मान डाल के हम बनाए हैं, यही मान हम जो नेक्स्ट बचे हुए तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में होंगे, वहाँ आप लेंगे, उसमें डाल के देखेंगे कि यह शून्य हो रहा है या नहीं। यदि शून्य होता है तो वह शून्य होंगे, उसका px का मान। यदि पोलिनोमियल या बहुपद का जो px है, यह मान यदि शून्य नहीं होता है तो शून्य नहीं होंगे। समझ गए? तो ये बाकी का क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप तेज विद्यार्थी में से हैं। तो फिर हम चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यह कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, शून्य। तो इस बहुपद में शून्य तो आपको जान छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यह पूरा शून्य पर ही है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला देखिए, पहला है px बराबर x+5। पहला है यहाँ क्वेश्चन में px, पहला px बराबर x प्लस, लिखते हैं x, बोलते हैं x और लिखते हैं 5, ठीक है। यह है px बराबर x+5 और इसका शून्य निकालना है। शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य निकालने के हम क्या करते हैं, यह जो टर्म है px, इसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य, नहीं। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे, या इसको हम मान लेंगे शून्य बराबर x+5। तो यहाँ पर क्या आएगा, x 5 इधर आएगा तो कितना आएगा, x बराबर -5 आएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो x बराबर -5। अब देखिए यह जो x बराबर -5 आया, यही इसका शून्य हुआ। अगर हम x बराबर 5 इसमें हम मान डाल देंगे तो यह -5 और यह +5 दोनों मिलके क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो px का वैल्यू कितना आएगा, शून्य हो जाएगा, नहीं। मतलब px को शून्य के लिए हम क्या करते हैं, इसमें px = हम शून्य लिखते हैं, नहीं। तो यह शून्य बराबर x+5, x बराबर -5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे इसके शून्य, इसके शून्य कितना है, -5। अब इसी तरह हम दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है px = x -5। तो शून्य के लिए क्या होना चाहिए, px का वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं। तो यह 0 होगा तो यह पूरा, यह भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। x -5 = 0, या इसीलिए यहाँ पे देंगे, इसीलिए x -5 0, या x बराबर, या -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब इस बहुपद में px बराबर x -5 का शून्य होगा 5, इसके अनुसार, ठीक है। लिख देंगे इसके शून्य बराबर 5। यही इसका आंसर हो गया, नहीं, यह इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। अब इसी तरह जब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 6, उसी में हम देखेंगे px को हम क्या मानेंगे, शून्य मांगेंगे और देखेंगे इसका शून्य क्या आता है। तो x का वैल्यू जो आएगा वही इसके शून्य होंगे। तो आप बचे हुए क्वेश्चन को निश्चित रूप से बनाएंगे और वह आसानी से बन जाएगा, कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। यदि कोई परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन फिर से दे देंगे, ठीक है।
तो अब जो हम बनाएंगे अगला जो हमारा वीडियो होगा वह इसी का जो थ्योरी है, मतलब शेषफल प्रमेय, उसके आधारित होगा। तो निश्चित रूप से उसको देखेंगे, फिर हम उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के उसको ऑल कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।